जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे काल भैरव अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व नियमों के बारे में और फिर सुनेंगे काल भैरव अष्टमी की कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, जो कि भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था, इस दिन जो कि भैरव जयंती मनाई जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ काल भैरव अष्टमी के दिन, भैरव जयंती के दिन प्रत्येक प्रहर में भगवान काल भैरव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, रात्रि में जागरण आदि का कार्य करते हैं, इससे सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार का तंत्र विद्या का भी प्रयोग किया गया हो तो भगवान भैरव जी की कृपा से वह सब समाप्त हो जाता है तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार काल भैरव अष्टमी का व्रत, जो कि 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। विशेष प्रकार से भगवान काल भैरव का पूजन रविवार और मंगलवार के दिन किया जाता है और इस बार जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि मंगलवार के दिन पर रहा है, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी और अच्छा है। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार रात्रि 10:02 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 12:38 पे। इस व्रत को जो कि मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए, तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को भैरव अष्टमी का व्रत किया जा रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान भैरव का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाले को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत रखने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से, माता पार्वती से, भगवान काल भैरव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान काल भैरव, आज मैं व्रत को धारण करके आपका यथा विधि पूजन करूंगा। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान काल भैरव जी से कहें। पूजन के लिए अगर आप मंदिर में जा रहे हों तो यह ज्यादा फलदायी होता है। मंदिर पे अगर नहीं जा पाए तो घर पे ही पूजन के लिए, जो कि भगवान शिव जी साथ में माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करे और साथ में जो कि भगवान काल भैरव की चित्र या प्रतिमा को स्थापित करके इनका पूरे विधि विधान के साथ जल, पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करे। इन्हें रोली चंदन अर्पित करे, पुष्पों की माला पहनाए, विशेष प्रकार से जो कि सफेद पुष्प अर्पित करे, धूप और दीप दिखाए। इस दिन एक जो कि चौमुखी दीप जलानी चाहिए। आप चाहें तो 5 दीपक भी जला सकते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद फिर अनेक प्रकार का नैवेद्य, जो कि भगवान काल भैरव जी को ऋतु फल आदि हो, हलवा, पूरी, खीर, जो भी आपसे बन सके, अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इस दिन जो कि विशेष प्रकार से भगवान काल भैरव को जो कि 3 बार अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य प्रदान करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें, नहीं तो कम से कम सुन करके ही भगवान काल भैरव जी को अर्घ्य प्रदान करें। भैरवा अर्घ्यम गृहाणेशा भीम रूपाभ्य यानघ अनेना अर्घ्य प्रदानेन तुष्टो भव शिव प्रिय सहस्त्राक्षी शिरोबाहो सहस्त्र चरणाजरा गृहाना अर्घ्यम भैरवेदम सपुष्पम परमेश्वर। इस प्रकार से भगवान काल भैरव को जो कि 3 बार अर्घ्य प्रदान करे, उसके बाद फिर पुष्पांजलि करनी चाहिए। पुष्पांजलि गृहानेन वर्दो भव भैरव पुनर्अर्घ्यम गृहानेदम सपुष्पम यातनापहम। इस प्रकार से 3 मंत्रों से 3 बार अर्घ्य दे और फिर रात्रि में जो कि जागरण करनी चाहिए
और भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से जो कि सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती है तथा भगवान शिव जी भगवान काल भैरव जी का जो कि कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई एक कथा। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारणहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया। महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था। भगवान शिव जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा का जो कि अष्टमी तिथि के दिन गर्भ चूर कर दिया था। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा और इनका पूजन करने का विधान है। काल भैरव अष्टमी के दिन जो कि विशेष प्रकार से प्रत्येक प्रहर में भगवान काल भैरव जी का पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करनी चाहिए। 5 नवंबर को जो राहु काल का समय है वह समय दोपहर 2:28 से दोपहर 3:48 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। 5 दिसंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:08 है। जो भी भक्त व्रत को धारण करने वाले हैं या नहीं भी धारण करने वाले हैं, काल भैरव अष्टमी के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रती को खास करके इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी भगवान काल भैरव का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।